इक्वेशन हमें दिया हुआ है जो कि 2010 IIT JEE में आया था। Aqueous solutions of HNO3 KOH, CH3 COOH and CH3 COONA of identical concentrations are provided. HNO3 KOH, CH3 COOH और CH3 COONA के आइडेंटिकल सेम कॉन्सेंट्रेशंस वाले हमें एक्वियस सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि द पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस विच फॉर्म अ बफर अपॉन मिक्सिंग इज आर। तो ऐसे पेयर्स हमें बताने हैं जो कि मिक्सिंग के बाद बफर फॉर्म करेंगे। तो चेक करते हैं। फर्स्ट पेयर है HNO3 एंड CH3COOH। HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड और CH3COOH है वीक एसिड। हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अगर हम मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा, बस सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, मतलब ये सॉल्यूशन बफर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सेकेंड है KOH एंड CH3COONA। KOH है स्ट्रॉन्ग बेस और CH3COONA है सॉल्ट ऑफ CH3COOH वीक एसिड एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर हो गया मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो ये बफर फॉर्म नहीं करते, तो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा ये। इस तरह से ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है HNO3 एंड CH3COONA। HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड और CH3COONA है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HNO3 इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेगा CH3COOH प्लस सॉल्ट Na प्लस प्लस नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। CH3COOH एक वीक एसिड है, तो अगर यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA सॉल्ट अगर ग्रेटर देन HNO3 लेंगे तो रिएक्शन के बाद हमारे पास सॉल्ट का कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड बच जाएगा। मतलब ही रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा CH3COONA प्लस CH3COOH। CH3COOH एक वीक एसिड है और CH3COONA है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और हम जानते हैं वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये फॉर्म करता है एसिडिक बफर। इस तरह से ऑप्शन सी एक बफर सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी CH3COOH एंड CH3COONA। तो CH3COOH है वीक एसिड और CH3COONA है उसका सॉल्ट वीक एसिड का सॉल्ट विथ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और CH3COOH हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट अगर एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हमने ऑप्शन सी में देखा है वो फॉर्म करता है एसिडिक बफर। तो ऑप्शन डी भी एक बफर है। इस तरह से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ। बफर सॉल्यूशन हमारा बन सकता है किस किस के मिक्सचर से, ठीक है। तो हम मेनली दो टाइप से देखते हैं कि कैसे कैसे बनते हैं, कि एक तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा कैसा, एसिडिक बफर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बनेगा बेसिक बफर। ऑलराइट, तो ये हमारे दो मेन डिविजन्स हैं। बाकी और भी चीज़ें होती हैं और तरह से भी हम बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ है कि जो हम इसमें वीक एसिड और वीक बेस एज अ बेस सॉल्यूशन लेते हैं, हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास कि सोडियम एसिटेट एंड एसिडिक एसिड। तो पहला क्या है, सोडियम एसिटेट मतलब CH3COONA और CH3COOH। तो ये ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिडिक बफर है। ये हमारा वीक एसिड हो गया और ये इसका सॉल्ट है CH3COH का और NaOH का, जो कि NaOH का हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो इससे हमारा बन जाएगा मिक्सचर, ठीक। नेक्स्ट है सोडियम एसिटेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे नहीं हो पाएगा। सोडियम एसिटेट हमारा CH3COONA और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये हमारा क्या आ गया,
स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा, हमें बफर सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक। थर्ड क्या है? थर्ड है अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। थर्ड है अमोनिया NH3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक। तो NH3 हमारा क्या है? अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक। अमोनिया हमारा वीक बेस, प्लस ये किसका है? ये हमारा सॉल्ट है, NH3 अमोनिया का, और HCl का। HCl क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा बफर सोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट है अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्सो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या आ गया? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, और अमोनिया NH3 हमारा वीक बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर पे तो सॉल्ट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, जो कि क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा हमें। तो राइट ऑप्शन, राइट हमारे क्या क्या है? ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। थैंक यू, गुड लक। Our question is the solubility of a salt of weak acid AB at pH 3 is y into 10 raised power minus 3 mole per liter. The value of y is dash. Given that the value of solubility product of AB equal to 2 into 10 raised power minus 10 and the value of ionization constant of HB equal to 1 into 10 raised power minus 8. Here we have to calculate the solubility of a salt of a weak acid. Okay, here solubility is given, which is S equal to y into 10 raised power minus 3. So here we have to calculate the value of y. Here we can solve the problem by remembering the formula for solubility of any weak acid in buffer solution. Okay, the formula is, so the formula for solubility S equal to under root of KSP, which is solubility product into H positive ion concentration and dissociation constant Ka plus 1. Okay, so this formula is used for any electrolyte at in buffer solution at particular pH. Now here all data is given. KSP equal to 2 into 10 raised power minus 10. Dissociation constant of acid equal to 1 into 10 raised power minus 8. pH equal to 3. From here we can calculate the H positive ion concentration. As we know that pH equal to minus log H positive. So from here pH 3 minus log H positive. Now H positive concentration equal to 10 raised power minus 3. Now substitute these all value in this equation with solubility equal to under root of KSP is 2 into 10 raised power minus 10. H positive ion concentration is 10 raised power minus 3. And K equal to 1 into 10 raised power minus 8 plus 1. Now it is equal to 2 into 10 raised power minus 10. This is minus 10. Taking LCM 10 raised power minus 8. And it is 10 raised power minus 3 plus 10 raised power minus 8. When we take it upside, it is equal to 2 into 10 raised power minus 2. It is equal to 2. When we take it upside this, then it is equal to 10 raised power minus 2. As we see that 10 raised power minus 8 as compared to 10 raised power minus 3, it is very small. It is negligible here. It is equal to 10 raised power minus 3 and whole under root. This is equal to 2 into 10 raised power minus 5. So on solving this, it is equal to 4.47 into 10 raised power minus 3. From here we can see that y equal to y into 10. When we compare with y into 10 raised power minus 3, then we can see that here it is equal to y equal to 4.47. So the value of y is 4.47.